हेलो। हेलो मैम, क्या लेक्चर का एग्जाम होगा? क्या लेक्चरर एग्जाम जनवरी में होगा? ये सवाल हम सभी के मन में है। लेक्चरर वैकेंसी एक लंबे समय से अनिश्चितताओं में घिरी हुई है। चलिए इस वैकेंसी के एक टाइमलाइन को देखते हैं। सबसे पहले 18 अक्टूबर 2024 को इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ और इसकी एग्जाम डेट थी 27 अप्रैल 2025। तो आपका ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है आज आ गया है, लेकिन 24 मार्च 2025 को ही इसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि सेवा नियमावली जो लेक्चरर वैकेंसी के लिए थी उसमें संशोधन किया गया था। वो निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। भर्ती परीक्षा को अभी के लिए निरस्त कर दिया है। 23 सितंबर 2025 को इसका कैलेंडर जारी हुआ और नई डेट्स अनाउंस हुई। और यहाँ पर आयोग ने आपकी 4 डेट्स दी थी: 25 जनवरी 2026, 5 अप्रैल 2026, 26 अप्रैल 2026 और 14 जून 2026। और इसके साथ ही 7 नवंबर 2025 को आपका डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी बता दिया गया। हमें लगा कि ये एग्जाम आपका जनवरी में हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुजी उत्तराखंडी और वेदश्री क्लासेस के ओनर दीपक पंत सर। वेलकम सर। तो सर प्लीज बताएंगे कि यहाँ पर ये जो एग्जाम आपका प्रस्तावित है कि ये 25 जनवरी को होने वाला है, लेक्चरर वैकेंसी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, क्या ये एग्जाम होगा? अच्छा, ठीक है। तो मैम आपके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स या जो एस्पिरेंट हैं उनको भी बता दूं, मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि जो भी हम यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ये हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके आधार पर हम जो है आगे जो हमारा एनालिसिस है, क्योंकि हमको पढ़ाते हुए इतना लंबा टाइम हो गया, हमने अपने आयोग की जो है प्रणाली भी हमने यहाँ पे देखी है। जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि ये फॉर्म जो है ये 2024 का आया हुआ है। ठीक है, अब 2026 में इसकी बात हो रही है कि इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो है, पैटर्न हम बदल चुके हैं। तो मैं पहले से आपको बता दूं कि ये हमारा जो है आपका अनुमान है या हमारा जो एनालिसिस है वो यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आज हमको मानना है तो हम तो यही मान के चलते हैं कि आयोग ने अगर लिखा हुआ है कि जनवरी में पेपर है तो जनवरी में होना है। बट हमको इंटरनल सबको पता है कि हमारा आयोग इतना तेज तो नहीं है कि वो इस समय एग्जाम करा भी पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, जैसा आपने बताया कि ये 2024 में आपका फॉर्म आया था, ठीक है, उसके बाद अप्रैल में ये 2025 में पेपर होना था, लेकिन मार्च में ये आपको बता दिया गया कि अब ये जो है पूरा पैटर्न बदलना है। उस टाइम पे सब लोग कह रहे थे कि ये एक ही महीने के अंदर जो स्क्रीनिंग हट के जो है मेंस हो जाएगा, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब ये चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर या जनवरी की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा देख के तो नहीं लगता है कि 25 तारीख को जो है वो पेपर यहाँ पर जो है वो पेपर हो पाएगा। बट देखिए भविष्य में क्या होता है, सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो 1 महीने के अंदर पेपर करा सकती है, उनके पास इतनी क्षमताएं हैं। लेकिन उनको जब इतना टाइम लगता है, फिर अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले हैं। ठीक है, अगर फॉर्म निकलते भी हैं, अगर हम मान के चलते हैं फॉर्म आज भी आपका निकलते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं अभी नवंबर लास्ट के दिसंबर फर्स्ट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 20 से 25 दिन तो आयोग आपको टाइम देगा ही फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उतना देगा, तो यानी लगभग आप जो है 20-25 दिसंबर तक आप पहुंच गए। उसके बाद वो सारा डाटा हमारे आयोग के पास जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आयोग ने आपने बताया कि कैलेंडर में बताया हुआ है कि जो है एग्जाम 4 डेट्स में होने हैं। फिर आयोग जो है उसको एनालाइज करेगा उस डाटा को कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने आपके स्टूडेंट जो हैं उन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है। फिर उसके बाद वो जो उसके कंसर्न जो आपके वहां पे एग्जामिनर होंगे या पेपर सेटर होंगे उनके पास जाएगा वो। अब हमको पता है कि सरकारी जो विभाग होते हैं वहां पे फाइलें घूमती रहती हैं। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके आधार पे ये तो लगता है कि आपका जनवरी में पेपर होना जो है वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जी सर, तो जनवरी में तो ये पेपर होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि आप लोग यही मान के चलिए कि ये एग्जाम जो है 2026 में तो होना ही है, तो आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है। लेकिन सर हमने देखा है कि ये स्क्रीनिंग हट गई है और अब जो आपका एग्जाम होने वाला है ये विषयवार होने वाला है, सब्जेक्ट बेस्ड ही है। और जो नया अब हमारे सामने पैटर्न भी है, नया सिलेबस भी हमारे सामने। किस लेवल की तैयारी अब बच्चों को करनी चाहिए, या पहले से ही जो तैयारी कर रहे थे अब उसको किस तरीके से उन्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो मैम जैसे आप यहाँ पे तैयारी की बात कर रहे हैं, तो ये आयोग ने पहले ही आपका बता दिया था कि पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट बेस पे होना है। ठीक है, कि आपका जो है जैसे अगर सपोज कि कोई मैथ्स वाला है उसको केवल मैथ्स पढ़नी है और सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला है उसको केवल फिजिक्स पढ़नी है। तो अब जब आपके सब्जेक्ट पे यहाँ पर जो है वो होना है, और अगर हम देखेंगे ना थोड़ा सा
अगर जैसे आप एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, पहले क्या था, स्क्रीनिंग थी, स्क्रीनिंग के बाद आपका जो है वो मेंस आपका एक पेपर होना था, बट सिलेबस अब क्या है, उस सिलेबस को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अब 2 पेपर होने हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट है उनकी ये दिक्कत है कि क्या सर पेपर एक ही दिन में होंगे या पेपर अलग अलग दिन में होंगे। तो देखिए सिलेबस तो वही पुराना सिलेबस आपका है, ठीक है, उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आप भी देखिए सब इतना जो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने बीएड किया हुआ है, तो जब भी आप अपने स्टूडेंट का जब पेपर सेट करते हैं ना, तो आप भी सिलेबस के हिसाब से ही करते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको और डीप में क्वेश्चन पूछने होंगे। जहां पहले आपको केवल उतने उस सिलेबस से 200 क्वेश्चन आपको पूछने थे, अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ गए हैं, यानी अब आपको थोड़ा डीप में और पूछना है। फिर एक डिफिकल्टी और क्या है, पेपर इतना ऐसे आसान भी ना बनाओ, क्योंकि एक ही वो है जी। आपका जो लेवल है वो एक ही में होना है, एक ही में आपको पता लग जाना है कि भाई ये ना तो इंटरव्यू होना है ना कुछ होना है। इस एग्जाम में अगर पास हो गए तो आप जो है वो लेक्चरर बन जाएंगे। तो आपसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो पेपर सेटर की है, जी। उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन है, पोस्ट भी बड़ी है, पोस्ट भी बड़ी है कि आपको इस तरीके से उसकी नॉलेज चेक करनी है। अब हम पिछले अगर हम मार्च से बात करते हुए चले तो सब यही कहना है कि हमको कौन चाहिए, हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए, हमको एक जनरल वाला नहीं चाहिए जिसको इतिहास सब कुछ आता हो। अब हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए, तो आपको जो है उस लेवल का पढ़ना होगा, बहुत डीप में आपको पढ़ना होगा। फिर एग्जामिनर अगर हम देखेंगे तो वो आपका जो क्वेश्चन में है ना, केवल फैक्ट बेस्ड नहीं पूछेगा वो, ठीक है, वो इधर उधर घुमा के जो है उस तरीके से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो बहुत डीप में तो पढ़ना पड़ेगा मैडम जी। इस बार तो मतलब इनको अपनी तैयारी को अब और ज्यादा गहराई में उतारना पड़ेगा। लेकिन सर अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनिश्चितता का माहौल है, लेक्चरर एग्जाम में अभी भी हमें मतलब बहुत कंफ्यूजन्स हैं, और इस बीच हम देख रहे हैं हमारे पास और भी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे हम ईमेरिट्स की बात कर ले, चाहे हम आपके केवीएस एनवीएस की बात कर ले। तो स्टूडेंट जो है ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब तक हमारा ये वाला एग्जाम नहीं हो रहा है कि हम और एग्जाम्स के लिए ट्राई करें। तो इस केस में उन्हें ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए? ठीक है, तो मैम जैसे आपने बहुत यहाँ पे सही आपका बताया, तो आई थिंक आप लोगों ने भी जो है वो, क्योंकि लेक्चरर का देखिए फॉर्म अभी आया नहीं है, आपने जो है ईएमआरएस का भरा हुआ होगा, उससे पहले DSSS का आपने भरा होगा, अभी जो है केवीएस और एनवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के जो है वो फॉर्म आपके चल रहे हैं, तो वो भी आप लोग जो है वो भर लिए होंगे। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न जो है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। केवीएस एनवीएस की अगर हम बात करके चलते हैं तो वहां पे जैसा हमारे स्क्रीनिंग में था वो उस तरीके का एग्जाम है, और वहां पे जो है वो एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो आपके पास अगले जो 40 दिन का समय है, ठीक है, उसमें जो हमारी तरफ से एक एडवाइस आप लोगों को रहेगी कि आप अपना जो समय है उसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर लीजिएगा, या तो आप उसको आपके सब्जेक्ट लेवल के ऊपर है 80-20 में आप डिवाइड कर लीजिएगा, 70-30 में डिवाइड कर लीजिएगा। मतलब अगर आप जो है वो दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आप जो है वो पहले केवीएस एनवीएस पे दीजिएगा, क्योंकि उसका फिक्स पता है हमें कि अगले 40 दिन में वो एग्जाम हो जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी कोई हमको पता भी नहीं है, और अगर हम सब कुछ मान भी लेते हैं तो 25 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि 10 से 11 जनवरी को एग्जाम हो भी जाना है, ठीक है, उसके बाद भी आपको 10-15 दिन का जो है टाइम मिलेगा। तो हम 70-30 या 80-20 की बात करें तो 80 जो आपका % टाइम है उसको आप केवीएस एनवीएस या ईएमआरएस में आप लगाइएगा, ठीक है। जो बचा 20% है वो आप अपने सब्जेक्ट में दीजिएगा, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर भी जो अगर हम देखेंगे जो Tier 2 आपका एग्जाम होना है वहां पे सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाना है, तो वो आपकी यहाँ पे भी मदद करेगा और वहां पे भी मदद करेगा। फिर जैसा मैम खुद ही यहाँ पे आपका आप कह रही है कि अनिश्चितता का माहौल है, अब हमको पता ही नहीं है कि वो एग्जाम होना भी है या नहीं होना है, तो जो चीज हमारे पास श्योर शॉर्ट है हम पहले उसकी तैयारी तो कर लें। हाँ, आपको तैयारी दोनों करनी है। अब ये मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा जो है एक टफ काम है, ठीक है, जैसे एक जगलिंग आपका होता है ना, आपको सब बॉल एक साथ घुमा के चलते रहनी है, तो आपको करना तो है ही। और जो इसमें देखिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन केवल आपके लिए नहीं है, बहुत बार लोग ना हार मान जाते हैं कि ये सिचुएशन केवल मेरे लिए ही है, ये आपके लिए नहीं है, हर उस एग्जाम देने वाले के लिए है, क्योंकि वो उसको सारे एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से जो है वो पूरी मेहनत करनी है, अपनी क्षमताओं का पहले आप आकलन कर लीजिएगा, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट आपको जो है बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले आप दूसरों को मत देखो, आप अपनी क्षमताओं का आकलन करो कि आप कैसे यहाँ पर एग्जाम जो है वो आपको क्रैक करना है। आप पहले ये समझ लो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, और अपनी जो लिमिटेड आपके पास रिसोर्स है उसके अंदर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। तो उस तरीके से जो है ये एग्जाम जो है वो धीरे धीरे क्रैक आपको करना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना ही पड़ेगा ये। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको अगर दूसरी वैकेंसीज की तरफ भी आप देख रहे हैं तो फिर अपनी पढ़ाई को अलाइन आप इस तरीके से करिए कि आप दोनों को केटर कर सकें। सर, प्रवक्ता भर्ती को लेकर एक सवाल हमारे लिए बहुत बार कमेंट्स पे पूछा जा रहा है कि क्या जो ओवर एज हो चुके हैं
उनको इस बार मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओवर एज हुए भी हैं वो किस वजह से हुए हैं कि विज्ञापन में देरी हुई है, तो यहाँ पर उनको मौका मिलेगा या नहीं? जी मैम, तो इसमें देखिए हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि अगर जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पे फॉर्म भरा था और वो एलिजिबल थे, तो उनको तो ये 100% चांस है कि उनको ये पेपर जो है वो देने दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो एज की कैलकुलेशन होगी ना वो पुराने से ही होनी आपकी है। ठीक है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जिनने पहले फॉर्म आपका भरा हुआ है वो तो उनको ये पेपर देना ही देना है, क्योंकि इसमें किसी एस्पिरेंट की गलती नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपका है वो आयोग की आपकी गलती है। और पहले भी ऐसे हमने और भी यहाँ पे ग्रुप सी या अदर जो आपके एग्जाम्स है वहां पर देखा हुआ है कि अगर कभी आयोग इस तरीके से एग्जाम को आगे शिफ्ट करता है, दोबारा से आपकी विज्ञप्ति निकालनी पड़ती है, तो उन लोगों को तो मौका मिलता ही है जो उस समय पहले वाले जो हम अभी बात कर रहे थे, जो दिसंबर 2024 में जो है उस टाइम पे जो एलिजिबल थे, तो वो आज भी एलिजिबल रहेंगे, उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ओवर एज हो गए या कुछ भी हो गए। ठीक है, और नए स्टूडेंट्स के लिए? नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो फिर आयोग क्या डिसीजन लेता है हाँ। वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर हम थोड़ा कमेंट नहीं कर सकते हैं अभी। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को थोड़ा सा डीपर नॉलेज की भी जरूरत है इस समय, और मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर उन्हें सभी एग्जाम्स को एक साथ यहाँ पर केटर करना है। तो आपके लेक्चरर से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर अनिश्चितताओं का माहौल था, हम जैसा कि कह रहे थे, पहले से ही कहते हुए आ रहे थे हम कि आपका ये नवंबर दिसंबर से पहले फॉर्म आने वाला नहीं है, और अब तो दिसंबर आ गया है, अभी भी उसका कुछ अता पता है नहीं। और आयोग जैसा कि पहले ही कह चुका है कि एक बार फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद ये बताएंगे कि किस विषय का जो आपका एग्जाम है वो किस डेट पे करवाएंगे। तो यहाँ भी कोई चीज डिफाइंड है ही नहीं। तो इस केस में अगर हम कहें तो अभी आपका जनवरी में ये एग्जाम होना बहुत मुश्किल है, जैसा कि सर ने भी कहा, और पहले ही हम बता चुके हैं ऑफिशियल नहीं है, ये बस हमारा एक्सपीरियंस है पहले से ही जो हम आपके साथ शेयर करते हुए आए हैं। अब आपको तैयारी करते रहनी है। हाँ, आपको तैयारी करते रहना है, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वहां आप मतलब एक चीज तो शॉर्ट शॉर्ट उन्होंने कह ही दी है ना कि सिलेबस है आपके पास, एक डिफाइंड सिलेबस है, पेपर पैटर्न आपको पता है, तो उतनी चीज के ऊपर तो आप जो है अपना मोटिवेशन जो है कायम रख सकते हैं। तो आई होप आपको अपनी प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिले होंगे। दीपक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।